दोस्तों नमस्कार। 4PM गुजरात और दस्तक दोनों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। आपने अगर कल रात का 9:15 बजे वाला हमारा रिपोर्ट देखा हो तो इसी सिलसिले में ये एक और फॉलोअप है हमारा। अगर आपने नहीं देखा हो तो हम आपसे गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि देख लें उसको। भ्रष्टाचार का जो एक नंगा नाच खेला जा रहा है, किया जा रहा है गुजरात में, बिल्कुल बेशर्म होकर सरेआम, उसकी कहानी हम आपको सुना रहे हैं। अजय चौहान साहब को लेकर हमने पहले भी 1 महीने 20 दिन पहले भी जो है हमने कुछ एक सीरीज की थी। फिर से जो है उनको लेकर कुछ जानकारी है तो हम आपसे वो साझा कर रहे हैं। कल हमने जो बताया था वो आपने, अब मैं फिर से गुजारिश कर रहा हूँ, देख लें एक बार, ठीक है। एक आदमी जो 2004 में जिनको कॉन्ट्रैक्ट पे नियुक्त किया जाता है नागरिक उड्डयन विभाग में, फिर वो 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट लगातार रिन्यू होता रहता है। 2016 तक वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता रहता है, ठीक है। इस दौरान कॉन्ट्रैक्ट पे रहे ये व्यक्ति को गुजरात सरकार की ओर से जो फायदे और जो लाभ मिलते हैं वो कुछ अद्भुत है। मतलब ये 2000, आप सब जानते हैं, 2014 तक नरेंद्र भाई जो थे वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। अब मैं आपको जो ये खबर तो कल भी बताई थी, आज भी मैं बता रहा हूं आपको, ये है कि वो जब मुख्यमंत्री थे तभी जो हुआ था वो मैंने बताया था, उसके बाद जो हुआ वो भी बताया। आज भी मैं जो फॉलोअप बता रहा हूँ वो मुख्यमंत्री जब थे नरेंद्र भाई तभी की ये घटना है। घटना ये है कि अब ये पता चला है कि एक और कंपनी है, गुजरात सरकार की एक और कंपनी है। उस कंपनी का नाम है गुजटॉप। उसका मैं आपको रिपोर्ट मेरे पास पड़ी हुई है, मैं उसको आपको ठीक से उसमें से बताता हूँ गुजटॉप का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। क्या हुआ ये भी बताऊंगा। पर मुद्दा ये कि उस गुजटॉप नाम की कंपनी में भी इनको 2013 से, जबकि वो खुद कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे थे 11 महीने के, इस कंपनी का उनको वन ऑफ द डायरेक्टर्स बना दिया गया, उनको बोर्ड पे ले लिया गया। इस कंपनी की वार्षिक आय जो है वो कम से कम 23 करोड़ रुपए प्रति वर्ष है। अब मैं थोड़ा विस्तार से बताता हूं आपको। तो सिर्फ गुजसेल के डायरेक्टर सीईओ नहीं थे वो, अभी भी जो अगर आप देख लो, जो हमारी जो ये कॉर्पोरेट वाली जो जो हमारा विभाग है, जहाँ पे कंपनियों को लेकर जो है रजिस्ट्रेशन को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ, जिसको कहते हैं ना कि कॉर्पोरेट अफेयर्स, वहां पर आप देखेंगे उस साइट पे तो आपको वो जो गुजटॉप नाम की कंपनी है वहां पे आज भी अजय चौहान का नाम मिलेगा और जो डायरेक्टर्स है उनके साथ। तो विस्तार से मैं थोड़ा बता दूं आपको। तो ये है कि भाई देखिए, गुजसेल कंपनी में तो वो डायरेक्टर बन गए, डायरेक्टर नहीं सीईओ बन गए, ठीक है। लेकिन फिर जब तब की वो कॉन्ट्रैक्ट पे तब भी थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने जिस तरह से, मैं आगे भी कह चुका हूं कि जो जो पैसे को गबन किया है वो एक, उसके बारे में जब सही में जांच होगी और कुछ निकलेगा तभी हमको पता चलेगा। 100 करोड़ का तो बताया जा रहा है, उनकी जो चल संपत्ति है वही 100 करोड़ से ऊपर है। वो हमने वो रिपोर्ट पहले आपको बता दी थी, अगर आपने देखी हो तो, या तो आप देख सकते हैं हमारे वीडियो सेक्शन में जाके। तो अब मामला ये भी है ना कि ये इनको जो 5 लाख रुपए का जो हमने कल बताया हुआ है, 5 लाख रुपए प्रति माह उनको अलाउंस मिलता था। वो अलाउंस किस लिए था कि भाई आप पायलट है लेकिन हमने आपको डेस्क की जॉब दे दी है, तो नो फ्लाइंग अलाउंस देना जो है वो कंपलसरी हो जाता है। इसलिए आपको 5 लाख प्रति महीना नो फ्लाइंग अलाउंस देंगे, जो कि अगेन मैंने जैसे कल कह चुका हूं, वो देख लीजिए वीडियो, वो बिल्कुल नियम से बाहर है, वो पॉसिबल ही नहीं वो दिए गए उनको, ठीक है। अच्छा, हमने कल कहा था आपसे कि हम इस बारे में जो है चीफ सेक्रेटरी साहब जयंत सिंह साहब से बात करेंगे, जो उस समय के थे, जो उस समय के चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे, अब तो रिटायर्ड है।
हमने उनसे बात की कल रात को, तो वो बड़े आश्चर्य में थे। उन्होंने कहा यार ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा आप तो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी थे पूरे राज्य के, आपकी जो तनख्वाह है उससे दुगना तो उसको अलाउंस मिलता था। बोले यार ये तो पॉसिबल नहीं है। फिर उन्होंने ये कहा हमसे, मैं उनका नाम से कोट करके बोल रहा हूँ कि भाई हो सकता है कि ये नीचे के स्तर से जो है जिस तरह से वो रिकमेंड होते होते आता है, और फिर अगर वहां से वो रिकमेंड होते आया है तो हमारे ध्यान में नहीं रहा होगा, तो हमको नहीं पता। बोले ये बहुत बड़ा गपले वाला मामला है, अगर ये हुआ है तो इसकी तो जांच होनी चाहिए, ये उन्होंने भी कल कहा है हमसे, तो उनको कोट करके कह रहे हैं। तो ये नो फ्लाइंग अलाउंस मिलता था 5 लाख रुपया प्रति महीना, लेकिन वास्तविकता ये भी है कि ये तो खुद जो है वो 100 से ज्यादा बार विमान उड़ा चुके हैं। तो जब वो विमान उड़ा रहे थे, अब पायलट के तौर पर अपना काम कर रहे थे, तो फिर उनको नो फ्लाइंग अलाउंस कैसे मिल सकता है? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसकी भी जांच जो है होनी चाहिए। उसके बाद ये जो गुजटॉप कंपनी में जो जिसकी सालाना आय जो है वो 30 करोड़ के आसपास है, उसको वहां भी उनको डायरेक्टर बना दिया गया। अब बात ऐसी है, देखिए गुजरात सरकार का एक टूरिज्म कॉर्पोरेशन ऑफ गुजरात लिमिटेड करके एक एक अपना एक उनकी व्यवस्था है। वो कंपनी जो है वो गुजरात में प्रवासन का विकास कैसे हो उस मुद्दे पर लगातार काम कर रही है। अच्छा, इस कंपनी ने जिसका नाम है टूरिज्म कॉर्पोरेशन ऑफ गुजरात लिमिटेड, ये कंपनी ने एक निजी कंपनी है उसके साथ मिलके एक और कंपनी की स्थापना की। वो जो निजी कंपनी है उसका नाम है IL&FS। तो गुजरात टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने IL&FS के साथ मिलकर एक कंपनी की स्थापना की और उसका नाम रखा गुजरात टूरिज्म अपॉर्चुनिटी लिमिटेड। तो इसलिए जो शॉर्ट में होता है गुजटॉप, गुजरात टूरिज्म अपॉर्चुनिटी लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई, मैं आपको बताऊं, 31 दिसंबर 2007 के दिन ये इसको इनकॉर्पोरेट किया गया। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इसका जो कंपनी का मोटो जो था वो ये था कि गुजरात में प्रवासन उद्योग को गति मिले, और वो मिले इस गति मिले उसके लिए क्या करना है, तो प्रवासन को लेकर भिन्न भिन्न प्रकार की जो है प्रवृत्ति वो सोची जाए, प्रोजेक्ट्स जो हैं वो तैयार किए जाए, और वो जो है फिर टूरिज्म कॉर्पोरेशन ऑफ गुजरात को दिए जाए, और टूरिज्म कॉर्पोरेशन ऑफ गुजरात जो उस पर फिर अमलवारी करेगा। इस हेतु से इस कंपनी की स्थापना हुई। इस कंपनी में भी अजय चौहान को 2013 में बतौर डायरेक्टर शामिल कर लिया गया। हुआ ये कि उनको जब शामिल किया तो उसके बाद जो उस समय के जो तत्कालीन समय के जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे वो एक के बाद एक वहां से फिर खिसक गए, वो निकल गए, या तो उनको कहा होगा कि आप अब चाहिए, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो आज की तारीख में भी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की जो वेबसाइट है इस कंपनी के बारे में, गुजटॉप के बारे में, अगर आप चाहेंगे चेक करेंगे तो वहां जो डायरेक्टर्स की सूची है उसमें सबसे पुराना नाम जो है वो अजय चौहान का है। आप चाहें चेक कर सकते हैं। और वास्तविकता ये भी है कि देखिए ये जिम्मेदारी तो किसी भी सरकारी क्लास 1 अफसर को दी जा सकती थी ना। एक ऐसे व्यक्ति को डायरेक्टर बना देना इस कंपनी का जिसकी वार्षिक आय 23 करोड़ या उससे ऊपर बताई जा रही है, वहां ऐसे व्यक्ति को जो कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहा है 2004 से, उसको वहां डायरेक्टर कैसे बना सकते हैं आप? और ये तब हुआ है जब नरेंद्र मोदी साहब इस राज्य के मुख्यमंत्री थे। ये जो भ्रष्टाचार की बात नरेंद्र भाई के द्वारा जो लगातार की जाती है, विपक्षी पार्टियों पर लगातार हमले किए जाते हैं, ईडी और IT की रेड को जस्टिफाई किया जाता है, तब ये मन में सवाल उठता जरूर है कि मोदी साहब आप जब मुख्यमंत्री थे तब ये पूरा कांड हो गया, कैसे हो गया? ये समझने वाली बात है ना। इस पर सवाल होना उठना चाहिए और बातचीत भी होनी चाहिए, और इसमें किसी को टारगेट करने की बात नहीं। जब आप हम बिल्कुल स्वच्छ हैं और आप बिल्कुल जो है गंदगी से भरे हुए, जब ये कोई कहता है तो उसको फिर पहले अपने जो है अपने आप को देख लेना चाहिए। मुझे लगता है कि इस पर बात होनी बहुत जरूरी हो जाती है। और उसके साथ ये हो गया, अब एक और चीज बता दूं मैं आपको, इस कंपनी ने अब तक
अपना कोई भी रिपोर्ट जो है जारी नहीं किया है कि क्या काम किया इस कंपनी ने, कितना खर्च किया, वो खर्च कहां से किया, किस लिए किया। एक हिसाब होता है ना, जैसे वो गुजसेल ने भी अपना हिसाब देना इनके सीईओ बनने के 1 साल के बाद बंद कर दिया था, अजय चौहान के सीईओ बनने के बाद, उसी तरह ये गुजटॉप कंपनी अजय चौहान के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल होने के बाद से वो कोई हिसाब उसने दिया नहीं है। तो ये कैसे मुमकिन है कि वो ना हिसाब दे रहे हैं और ना कोई उनसे हिसाब पूछ रहा है। तो ये तो समझ में नहीं आ रहा। 28 फरवरी 2013 को गुजसेल में भी उनको जो है वो डायरेक्टर बनाया गया था, और उसके बिल्कुल 4 महीने बाद 17 जून 2013 को उनको गुजटॉप में भी डायरेक्टर बनाया गया था। ये जो कार्यकाल था वो नरेंद्र भाई का था। वहां पे आपको सवाल उठाना पड़े, ये कंपलसरी हो जाता है अगर आपके दिमाग की खिड़की दरवाजे अगर खुले हैं तो। अभी जो लोग हैं डायरेक्टर इस कंपनी में, जो कॉर्पोरेट अफेयर्स की जो वेबसाइट है उसमें लिखा हुआ है, डायरेक्टर आईडी के साथ है। अजय चौहान सबसे पुराने हैं, उनकी नियुक्ति की जो तारीख है वो है 17 जून 2013। उसके बाद फिर पंकज कुमार गुप्ता जो सरकार के अफसर हैं, वो बनते हैं इस कंपनी के डायरेक्टर 2014 में, सितंबर 2014 में बनते हैं। फिर हारित शुक्ला जो कि आईएएस अफसर है, प्रवासन का विभाग भी वो अभी भी देख रहे हैं, प्रवासन के सचिव हैं वो जो है उस डिपार्टमेंट में सचिव ये डायरेक्टर बने हैं जुलाई 2021 से। सौरभ कुमार जैन जो है वो भी बने हैं अगस्त 2021 से। यशवंत सिंह चौहान बने इसमें अगस्त 2021 से। और कांतिलाल जामलिया जो है व्यक्ति एक वो बने हैं सितंबर 2022 से। ये अभी जो वेबसाइट पे नाम है, मैं नाम आपको बता दी। एक और अजीब बात आपको बताऊं, ये जो गुजटॉप की जो कंपनी जो है, गुजटॉप नाम की जो कंपनी है, उसकी वेबसाइट जो है बनी हुई है, आप भी जाकर देख सकते हैं। 2007 में वो कंपनी बनी। 2012 के बाद, मतलब अजय चौहान के इस कंपनी के डायरेक्टर बनने के 1 साल पहले से इस कंपनी की वेबसाइट जो है वो अपडेट ही नहीं हो रही है भाई। आखिरी बार जो अपडेट हुई थी वो 2012 में हुई थी। तब से लेके अब तक, जबकि मतलब ये 10 साल से ऊपर का मामला हो चुका है, कुछ उसमें अपडेट नहीं है। और ये कंपनी जो है उस पर, इस कंपनी की वेबसाइट पे सिर्फ टेंडर रखा जाता है और उसके अलावा और कोई गतिविधि नहीं है। ये क्या कर रही है कंपनी, इसके बारे में कोई जानकारी अब नहीं है। पूर्ण रूप से निष्क्रिय बताया जा रहा है इसको, मतलब वेबसाइट में। और एक जो आखिर में जो टेंडर रखा गया था, इसमें वो कुछ 5 महीने 5.5 महीने पुराना टेंडर है, वो रखा गया है। तो 2013 का साल जो है अजय चौहान के लिए बड़ा भाग्यशाली साबित हुआ उस समय उनके लिए, क्योंकि 2 बड़ी कंपनियों में एक कॉन्ट्रैक्ट में काम करने वाले कर्मचारी के तौर पर रहते हुए भी उनको गुजरात सरकार की 2 बड़ी कंपनियों में बड़ी जिम्मेदारी मिल गई। एक थी गुजसेल जहां पे वो सीईओ बन गए, और ये थी गुजटॉप जहां पे वो डायरेक्टर बन गए। उसके बाद जो है 2016 में उनको सरकार ने परमानेंट जॉब दे दी भाई, हर नियम, हर रूल्स एंड रेगुलेशन को जो है ताक पे रखते हुए। और फिर जो उन्होंने जो एक अद्भुत रूप से जो एक भ्रष्टाचार का खेल खेलना शुरू किया, सब जो है बिल्कुल मुख्यमंत्री जब भी जो भी रहे उनकी नाक के नीचे हुआ। तो ये मानना संभव ही नहीं है कि जब जो भी मुख्यमंत्री रहे होंगे उनको ये पता नहीं है। इस बात का जवाब मांगा जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है ये आप कमेंट करके आप जरूर बताएं। और हमारी बात अगर अच्छी लग रही है तो फिर इसको आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करवाएं, और हमारे साथ 4 PM गुजरात और दस्तक के साथ हमेशा जुड़े रहे, ये एक हमारी आपसे गुजारिश है। इस कार्यक्रम में बस अब इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।